हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं रंजित की पाठशाला। चलिए दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं जो है कि पेपर 2 यानी स्टेट का पेपर 2 का सिलेबस को लेकर। उसे हम लोग थोड़ा डीप में देखेंगे, क्या क्या पूछा जाएगा और किस किस चीज़ को हमें ध्यान में रख के देना है। हमने दोस्तों पेपर 1 भी देखा था, उसमें तो सिर्फ व्याकरण भरा हुआ था, लेकिन पेपर 2 में व्याकरण नहीं भरने वाला है दोस्तों, बहुत ही हार्ड होने वाला है। जैसा कि हम लोगों ने पीजी में दिया होगा, वैसा ही हमने ऑनर्स में भी पढ़ा होगा, उसी से रिलेटेड रहने वाला है। यानी पेपर 1 पेपर 2 से बिल्कुल अलग रहने वाला है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पेपर 2 ये है स्टेट का। पेपर 2 में किस प्रकार का सिलेबस है। हिंदी साहित्य का काल, यानी हिंदी साहित्य का जितना भी काल है, विभाजन और नामकरण, कैसे आया, विभाजन हुआ और कैसे नामकरण हुआ। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये जो प्रमुख काल है, इसको आपको सबको पता है कि ये तीनों काल होते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। ये सब बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट पे ये सब बैठा हुआ रहता है, इस चीज़ को हमें देखना है। और आधुनिक काल में कौन कौन सब कवि आए, ठीक है, इससे रिलेटेड जो है कि भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद, प्रगतिवाद, सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा दोस्तों। और मुझे लगता है ये सब चीज़ें कहाँ से देखा जाए तो मेरे ख्याल से आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम के लिए जो बुक तैयार होता है ना, एनटीए यूजीसी नेट, उसमें आपको लगभग सारे कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बुक से भी दर्शन कराऊंगा फिर कभी वीडियो में। अभी वो पटना में है, अभी मैं घर में आया हुआ, तो हम आपको उस किताब से दिखाएंगे। अरिहंत का वो शायद पब्लिकेशन का है बुक। तो ये देख रहे हैं हिंदी गद्य एवं विविध। तो जो दोस्तों 11-12 के लिए ना बहुत ही हार्ड रहने वाला है हम लोग के लिए। और नवीन स्वरूप क्या है, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, चयनित कहानियों में किसे किसे देखना है, कानों में कंगना, उसने कहा था, कहानी का प्लॉट, पूस की रात, पंचलाइट, चीफ की दावत, इनमें से किसी से आपका भेंट हुआ है? शायद ही हो गया मुझे लगता है, पर मुझे हुआ है। पूस की रात हो गया एक, और उसने उसने कहा था, ये इस चीज़ों को मैंने पढ़ा है। उपन्यास में आपने लगभग ये सब तीनों चीज़ें पढ़ा होगा, जैसे कि गोदान हो गया, त्यागपत्र हो गया, मैला अंचल। मैला अंचल तो बहुत ही प्रमुख, और गोदान जो है कि बहुत चर्चित, दोनों है, बहुत चर्चित साहित्य उपन्यास है ये सब। तो इस चीज़ों को देखना है। और नाटक में जो है कि चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन, ये सब चीज़ें मुझे भी नहीं पता है। मैं भले ही हम लोगों ने पीजी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन जो है इतना डीप में कभी जाके हम लोगों ने तैयारी नहीं किया, ठीक है। चलो इस चीज़ को भी देखेंगे। चयनित निबंध में जो है कि गेहूं और गुलाब, राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा था। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हाँ, ये बहुत ही, नाखून क्यों बढ़ते हैं चयनित संबंधित है, ये बहुत ही फेमस है, मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं। सरदार भक्ति, रामचंद्र शुक्ल हो गया। ये नाम जो है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, बहुत ही डीप में जाके इस सबको पढ़ना पड़ेगा सभी को। तो उसके लिए वही मुझे लगता है यूजीसी नेट वाला किताब काम करेगा, जहां आपको क्या होगा ना, संक्षिप्त, एक तरह से संक्षिप्त और डिटेल दोनों में जो है कि आपको सारी जानकारी एक जगह मिल जाएगी, आपको इसके लिए कौन से बुक पढ़ना है। हालांकि आप जो है कि कोई ना कोई तो आप लोग परचेज करेंगे ही। वैसे क्वेश्चन बैंक जब लाएंगे हम लोग देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि हम लोग को कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, इस प्रकार से देखेंगे, ठीक है। तो विद्यापति हो गया, देख राधा रूप अपार, जय जय भैरवी, कुंजन भवन से निकलस रे तातल। तो उसके बाद कबीर के बारे में पूरा देखना है। देखिए, कबीर, सूरदास, जयसी, तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, आरसी प्रसाद सिंह, उनके वल्लभी शास्त्री, काव्य शास्त्र में रस, अलंकार, छंद, व्याकरण में सर्वनाम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्य संशोधन। इतना चीज है ना यार, इसमें पढ़ना, समझ लीजिए आपको अक्टूबर तक में कंप्लीट करना है इन सब चीज़ों को। अब पेपर 2 में तो लगभग वही चीज़ है। टीचिंग लर्निंग है, टीचिंग ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्रियल है, टेक्सोनॉमी है, टीचिंग मेथड्स है, लेसन प्लान है, मैक्रो टेक्निक, टीचिंग और इंडस्ट्रियल एनालिसिस है। और 20 नंबर में वही चीज़ होगा नीचे दोस्तों, जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग। तो दोस्तों हम जल्दी मिलते हैं उस जो है कि सिलेबस के साथ। सॉरी, सिलेबस तो ये है, हम लोग मिलने वाले हैं दोस्तों, जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था उसे मैं ऊपर करता हूँ किसी प्रकार से, और आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ, और खुद सब कोई मिलकर साथ में तैयारी करेंगे दोस्तों, और अच्छे से तैयारी करेंगे। हम लोग को इस बार क्वालिफाई कर जाना है। तो आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और सभी भिड़ जाइए रक्षाबंधन के बाद से तैयारी में। आज 1-2 दिन मस्ती कर लीजिए, फिर भिड़िएगा, क्योंकि समझ ही रहे हैं अभी आप लोग एग्ज़ाम दे के आए, थोड़ा सा टेंशन मुक्त हुए हैं बीपीएससी का एग्ज़ाम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।